मोहन जी आपसे मैं चाह रही थी लेकिन राहुल जी कह रहे हैं कि पहले मैं देता हूं। अच्छा बात हो गई आपकी कि कौन पहले देना। चलिए ठीक है तो पहले आप दे दीजिए। देखिए मैं बड़े वाजिब प्रश्न आ गया तो मैं भी खड़ा करता हूँ। कैसी चली हवा अब इस शहर में बंदे भी अपने आप को खुदा समझने बैठे हैं। राहुल गांधी के लिए बोले कोई बात नहीं, सुन लीजिए, इंटरप्ट मत करिएगा, बड़े आराम से दे रहे हैं हम आपको। पूछ रहा था सिर्फ पहले हम गऊ पे चलते हैं। योगी जी इसका इससे क्या मतलब, ये रेलेवेंस था क्या सर? मैं दूंगा, रिलेवेंस दूंगा अभी। अच्छा दो फैक्टर हैं यहाँ पर देश के अंदर, एक एम एक वाई। एम मोदी और वाई योगी। देश के अंदर जो फैक्टर है वो अभी तक तो ये बीजेपी बोलती थी, आप भी मान गए। और वाई से युवा। योगी जी के टाइम के अंदर देश के अंदर इंपोर्ट के अंदर जो गाय काऊ बीट के अंदर सबसे ज्यादा रहा, और धंधा लो चंदा दो के अंदर उसी कंपनी ने पैसा दिया, उसके ऊपर योगी जी की जबान नहीं फिसली, बिल्कुल नहीं बोले। और एम फैक्टर पे मोदी जी ने जिन बात को वाई फैक्टर साबित करा था उस पे नहीं आए। अब बंदा खुदा कैसे बन गया मैं बता देता हूं कि बंदा खुदा इस तरह से बन गया, जिस बंदे ने देश की मुद्दों को उठाया था, देश की बेरोजगारी को, देश के रोजगार को, देश की महंगाई को, उसके ऊपर तो खत्म ही हो गया प्रश्न उसका। वो जब इलेक्शन में आते हैं तो उनको सिर्फ कांग्रेस नजर आती है, और कब से कहते हैं अरे कांग्रेस मुक्त भारत, और 24 तक आने के एमवाई सर्टिफिकेट तो करा लीजिए, बगल में बैठे हैं भाई साहब बैठे हैं। अभी तो आखिर में एक चीज हो रहा है, एमवाई इनसे सर्टिफिकेट करा लेकिन इसमें मेरी बात का जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी का एमवाई ले लो ले रहे हैं। बड़ा अलग जा रहा है भाई साहब। मैंने बोलूंगा तो फिर आप बोल नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि एमवाई इनका भी वही है। बोलने दीजिए, इंटरप्ट मत करिए। बोलिए मेरी बात का जवाब नहीं आया चंद्रमोहन जी। हम आप पूछिए मैं दे रहा हूँ जवाब, पूछिए। मैं यही कह रही हूँ ना कि ये जो रिएक्शन दिया, जो बात उन्होंने कही है उस पर आप रिएक्शन दीजिए, मैं ये कह रही हूँ। मैंने रिएक्शन दिया तो है आपसे कि वो राहुल जी योगी जी बोल रहे हैं यूपी के अंदर, जिनके टाइम के अंदर गाय और वीट के अंदर सबसे ज्यादा धंधा इन्होंने करा है। अच्छा। सबसे ज्यादा धंधा देके चंदा इन्होंने लिया है। अच्छा। जिस गौ माता को राष्ट्रीय, ठीक है मैं आऊंगी चारू जी का भी रुख करूंगी, सौरभ जी का भी, लेकिन एक बार राहुल जी का भी पॉइंट आ जाए इस पर। राहुल जी के टाइम पर याद आता है। ठीक है राहुल जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि मोदी जी को तो मंगलसूत्र की और मुसलमानों की पड़ी है, और योगी जी ने ये अपनी उपलब्धि गिनवाता, मैंने यूपी में इतने 8 साल किया क्या है। ये गाय पा गए। ये वही योगी और मोदी जी जिन्होंने सेल्टर हाउस इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में 200 करोड़ रुपए सेल्टर हाउस से लिए हैं इन्होंने। जब इनका हिंदुत्व कहां चला जाता है इनका। अब ये गाय पे आ गए तो आप समझ सकते हैं बौखलाहट है इनके, कोई इनके चक्कर में ना रहा। अब इनके इनके चक्कर में कोई ना रहा। अभी सरकार इनसे जा रही है, जब आए हैं हिंदू मुसलमान गाय पे। अरे कुछ यूपी में करो तो वहां बता दो ना। यूपी का विकास हुआ वो तो गिनवा रहे, वो नहीं देखते ना। क्या यूपी का लगातार क्या विकास हुआ? क्या विकास हुआ बताओ, क्या विकास हुआ बताओ। दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर प्रदेश उत्तर प्रदेश। आप पढ़ के आते हैं। 1100 रुपए का सिलेंडर भी तो है। राजस्थान में 500 रुपए का क्यों है? राजस्थान क्यों है 500 का? 500 का क्यों है? अभी तो बीजेपी की आपको सिलेंडर आज याद आ रहा है? पर ये बात सही है, सिलेंडर नहीं ये था। पॉइंट है, 400 रुपए में, लेकिन ये पॉइंट है। सिलेंडर की बात करके उन्होंने उज्ज्वला योजना को तो स्वीकार किया। क्या ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र 450 रुपए में प्रधानमंत्री दुनिया भर का झूठ बोलते हैं। आपने अपने एक दिन पहले सिलेंडर जाता झोंक दिया। सुन लो मेरी बात। अरे भैया सुन लो मेरी बात। सुन लो मेरी बात। एक दिन उज्ज्वला योजना में एक दिन पहले उस गरीब महिला का सिलेंडर जाता है, फिर मोदी जी पूछते हैं सिलेंडर कब आया? 13 करोड़ का आंकड़ा नहीं पता। 13 करोड़ का 13 करोड़ लोगों का सिलेंडर का आंकड़ा आपको नहीं 16 लाख करोड़ रुपए किसके थे? हमारे टैक्स का पैसा जो अपने उद्योगपति को मार कर सिलेंडर नहीं करा आपको। आपके घर में सिलेंडर है? 1100 रुपए आपके घर में सिलेंडर है या नहीं है? उज्ज्वला 1100 आपके घर में सिलेंडर है या नहीं है? मैं पूछ रहा हूं। 1100 मारा। आपके घर में सिलेंडर है या नहीं है? जब हमारे सिलेंडर यूज करते नहीं करते? 4.5 चूल्हा यूज करते हैं कि सिलेंडर यूज करते हैं? पहले हम चूल्हे पे यूज करते थे। 450 में सिलेंडर आता था। आप नहीं करते थे ना? 450 रुपए में सिलेंडर आता था। उन गरीब लोगों का चूल्हा यूज करते शर्म तुमको कोई और तो बात नहीं रही है। जब आप अपनी सरकार में सिलेंडर वो चूल्हा नहीं यूज करते थे तो गरीब 1100 रुपए चूल्हा यूज कहां से होंगे? बहनों को छोड़ रखा था। 1100 रुपए आत्मनिर्भर भारत से आएंगे। मैं सर वापस लौटती हूँ सर, वापस लौटती हूँ। लेकिन एक सेकंड चंद्रमोहन जी, सिंपल सा सवाल ये था कि आपके मैनिफेस्टो में इस तरह से है कि नहीं है, वो छूट अगर दी गई है तो ऐसी छूट क्यों? देखिए पूरा मैनिफेस्टो आज की डेट के अंदर ऑनलाइन है, और मैं चैलेंज करता हूं पूरी भाजपा को, जो झूठ भाजपा के देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के न्याय पत्र के अगेंस्ट खिला रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। बवाल पत्र हो गया है, कहां से न्याय पत्र? मैनिफेस्टो आता है
तो बवाल होता है। चारू जी क्यों छांट के चुन कर हर पेज आप मैनिफेस्टो के पीछे पड़े? रोजगार देने की बात है, उसी के अंदर युवाओं को 1 लाख अपेंडिक्स की बात है, उसी के अंदर महिलाओं को 1 लाख देने की बात है, उसी के अंदर महिला का अधिकार की, उसी के अंदर एमएसपी खत्म करने के अधिकार है, उसी में अग्निवीर को खत्म करने जो उसको खत्म करने चारू जी के ऊपर है ऐसा मतलब योजनाओं को सारी खत्म किया जाएगा। सौरभ जी आ रही हूँ, आपको भरपूर समय दिया आपको राहुल जी को, न्याय पत्र को घर घर तक पहुंचाया। एक बार जरा चारू जी से इस पर काउंटर रिएक्शन ले लूं, फिर संजय जी। अब पहले तो मेरी विनती है स्टूडियो में बैठे सभी जेंटलमैन से, मैं अकेली हूं जो स्टूडियो में नहीं हूं, तो बीच में मत बोलिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस मैनिफेस्टो के बारे में मैंने जब भी जितने भी सवाल उठाए, अभी मैंने क्या बोला चंद्रमोहन जी, आपको सिंपल बात नहीं समझ में आती, जो टीवी पे शिष्टाचार नहीं रख सकता वो जीवन में क्या रखेगा? देश में ठीक है प्लीज मैं आप 2 सवाल आपसे पूछूंगी और उसके बाद अपने मैनिफेस्टो के मैं आपको जवाब दूंगी। जब आप ये पूछते हो इस देश में हमने क्या किया, तो हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेके घूमते हैं, चाहे वो घर देने की बात हो, सिलेंडर देने की बात हो, नल से जल देने की बात हो। नल से जल देने की बात आपके नेता राजीव गांधी ने करी थी, मेरे पैदा होने से पहले, पता है तब करी थी राजीव गांधी ने। आज वो वादे पूरे करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की जरूरत पड़ी। बट खैर आपके मैनिफेस्टो पर आते हैं, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो आपके मैनिफेस्टो की सिर्फ 2 बातें आपसे पूछना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि आप तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करेंगे, पर्सनल लॉज को सशक्त करेंगे। कौन सा पर्सनल लॉ उन्हें आपकी धर्म का नाम बताइए, कौन सा पर्सनल लॉ है जिसको आप सशक्त करने वाले हैं? दूसरा सवाल मेरा आपसे, जन विरोधी कानून को आप रिपीट करने की बात करते हैं। पेज नंबर 22 है आपका मैनिफेस्टो, आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ रखा है। ये आरोप मत लगाइए प्लीज, ये आरोप आप अपने पास रखिए। नहीं तो और किस पर लगा रहे हैं सर? एंकर तो मैं ही हूँ, एंकर तो मैं ही हूँ ना सर, कि विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, और लगातार बोल रहे हैं आप, ये तब कह रहे हैं आप, ये आरोप आप तब लगा रहे हैं। चंद्रमोहन जी देखिए ना, हमेशा चिकन चिल्ली नहीं अच्छी लगती है, फिर यही हो रहा है। नहीं एक सेकंड आ रही चारू जी, हमेशा चिकन चिल्ली नहीं अच्छी लगती है। आवाज से आप अपनी बात रखिए, और वो बाहर है स्टूडियो के, तो प्लीज थोड़ी सी महिला भी है, महिला सम्मान की बात कर रहे थे आप। ठीक है चारू जी, एक बार नहीं प्लीज आप एक बार चारू जी को कंप्लीट करने दीजिए। चारू जी फिर संजय जी 2 सवाल मैंने पूछने की कोशिश करी थी। पहला मैंने पूछा था, जब आप कहते हैं पर्सनल लॉज को सशक्त करेंगे, कौन से धर्म का है पर्सनल लॉ? बता दीजिए, हिम्मत हो तो बोल दीजिए। दूसरी बात, जन विरोधी कानूनों को वापस लेने की बात करते हैं, पेज नंबर 22 पे कौन सा जन विरोधी कानून है जिसको आप वापस लेने की बात करते हैं? हवा में बात मत करो, नाम बताना, धर्म का भी नाम बताना जिसका पर्सनल लॉ आप सशक्त करना चाहते हैं, और कानून का नाम बताना जिसको आप वापस लेना चाहते हैं, जिसको जन विरोधी बोल रहे हैं। और अगर ये दोनों बातें बोलने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो टीवी पे बैठ के आप चिल्लम चिल्ली मत करिए। ठीक है, जवाब जहां तक हमारे देश को करते हुए आप के मैनिफेस्टो को काहे लेके थोड़ा सा समय संजय जी के लिए जरूर छोड़ दीजिएगा। हाँ, देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन आप जैसे और आपके भाजपा के नेता देश के मुसलमानों को देश से अलग कहते हैं। अरे वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, बिल्कुल। मुझे मैंने आपसे जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए। आपकी नीति और हमारी नीति में फर्क है। कौन सा है हम देश के 140 करोड़ जनमानस को देश का हिंदुस्तानी भारतवासी कहते हैं, और आप देश के एक धर्म की राजनीति करके एक धर्म को नीचा कराते हैं। गोल गोल घुमाए और रिटॉरिक्स में बात करें। जब आपसे 2 स्पष्ट सवाल पूछे हैं, उसका जवाब दीजिए। आप पूछिए मेरे मैनिफेस्टो पे सवाल, मैं आपको जवाब दूंगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी जी की हर एक गारंटी के साथ हम साथ खड़े हैं, डिलीवर करके दिखाएंगे। संजय जी